हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास हमारी 57वीं क्लास है, जहां हम बात करने वाले हैं टॉर्क और टॉर्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। प्रीवियस क्लास में हमने टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा कि टॉर्क होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे टॉर्क की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे टॉर्क की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल भी बताया। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा टॉर्क के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने सीखा कि टॉर्क कैसे निकाला जाता है। टॉर्क होता क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले फोर्स देखना होता है, फिर फोर्स की लाइन पर परपेंडिकुलर डालना होता है। कहाँ से? पॉइंट से या एक्सिस से, जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट या एक्सिस से फोर्स की लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में आप लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस सही है तो आपको फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या फिर डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। आगे मेरी बात सुने, या तो आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एफ से, या फिर आप यानी जिस पॉइंट पे एफ लग रहा है वहां से, या फिर आप जिस पॉइंट है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क सही है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फोर्स की लाइन पर। किसकी लाइन पर? फोर्स की लाइन पर। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि आपको पहले फोर्स की लाइन देखनी पड़ेगी और जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए वहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है फोर्स तक की, फोर्स की लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये बात हमने प्रीवियस क्लास में की। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड सवालों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क पर। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क क्या मतलब होता है? बल आघूर्ण का संतुलन। बल आघूर्ण का संतुलन क्या मतलब है सर इसका? तो देखो, जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां पर हमने जाना कि किसी भी पॉइंट या किसी भी बॉडी की बात की जाए जो कि इक्विलिब्रियम में है, जो कि साम्य अवस्था में है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यानी राइट हैंड साइड वाले फोर्सेस को लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेस कैंसिल कर देते हैं। डाउनवर्ड जो अपवर्ड हो रहे हैं, मतलब अपवर्ड वाले फोर्सेस को डाउनवर्ड वाले फोर्सेस नेगलेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और कुल मिला के टोटल फोर्स आपके पास में जीरो अवस्था है। सेम उसी तरीके से इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, साम्य अवस्था की स्थिति में है, तो उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल जो टॉर्क होने वाला है, नेट टॉर्क जिसको बोलेंगे, वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। ठीक है, तो जब आप इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जनरली आपको केवल एक इक्वेशन ही नहीं बनानी है, वहाँ आपकी इक्वेशन बनेगी 2 या 3, जितने आपके अननोन्स है उतनी इक्वेशन। तो नॉर्मली वहाँ पर सबसे पहली इस इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ सकती है, यानी एफ नेट इक्वल टू जीरो, यानी फोर्स की इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा आपको जनरली टॉर्क की इक्वेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इन दो इक्वेशन से ही आप जनरली टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो आपसे सवाल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, टॉर्क पढ़ा रहे हैं, फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई टॉर्क हमेशा फोर्स के लगने से ही तो आएगा। फोर्स का होना और फोर्स किस जगह लग रहा है ये भी मायने रखता है टॉर्क के पैदा होने के लिए।
जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, यदि फोर्स उसी पॉइंट पर लग रहा है या फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी फोर्स की जो लाइन है उसी पॉइंट से गुजर रही है, तो किसी भी हाल में टॉर्क पैदा नहीं हो सकता। ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एग्जाम्पल के साथ में बताई थी। अब यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, जो कि आपने रियली में नहीं देखी है, तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको संभव बेस की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप संभव बेस 56 क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आगे मेरी बात समझ में, या फिर आप सर्च करिए टॉर्क या फिर रोटेशनल मोशन बाय विष्णु शर्मा या ऑन द कृष्णा क्लासेस, रोटेशनल मोशन ऑन द कृष्णा क्लासेस, आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा। आप बाकायदा वहाँ पर जा सकते हैं। कहाँ पर? प्लेलिस्ट पर, ठीक है, वीडियोस पर डायरेक्टली वहाँ पर आप जाइए और क्लासेस ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप कहेंगे सर ये इक्विलिब्रियम और टॉर्क पढ़ाते पढ़ाते आप फोर्स पर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जब तक ये पता नहीं होता कि हमें इक्वेशन कहाँ से निकालनी है, तब तक हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, तब तक हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। देखो, मेरे पास एक रोड है, ये लो भाई, ये रोड आ गई मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो कांटे लगा रखे हैं, दो कांटे लगा रखे, ये लो। रोड की लेंथ L है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। इस रोड का सेंट्रो मास कहीं यहाँ पर है, सेंट्रो मास कहीं यहाँ पर है, जो डिस्टेंस यहाँ से x दे रखी है इसने। पहली रोड से डिस्टेंस कितनी दे रखी है? x। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई d माइनस एक्स। कितनी हो गई? d माइनस एक्स। ठीक है, चलिए भाई, यही तो सही है हमें। अब हमें रिएक्शन फोर्स निकालना है। रिएक्शन फोर्स, इसने अपना रिएक्शन फोर्स दिया N1, इसने अपना रिएक्शन फोर्स दिया N2। मुझे N1 और N2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला जाएगा। इस रोड के ऊपर इधर नीचे काम करेगा mg, करेगा भाई। कहाँ से करेगा? सेंटर ऑफ मास से करेगा। mg कहाँ काम करेगा? सेंटर ऑफ मास पर करेगा। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अब हमें चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता है तो भाई सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़िए, जहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताया, क्योंकि विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आप सवाल नहीं कर सकते। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। मुझे ऐसा डायग्राम बनाना होता है जहाँ पर मुझे सभी लगने वाले फोर्सेस को रखने होते हैं। फिलहाल इसका नाम देता हूँ मैं A, इसका नाम देता हूँ मैं B। ठीक है, अब चलिए, मुझे केवल N1 और N2 की वैल्यू चाहिए, तो ज़्यादा मैं इतना ध्यान दूंगा नहीं इस चीज़ पर। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व भी कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए बात करें आगे। ठीक है, चलो भाई चलो, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। देखो, जो सवाल है एक्चुअली उसमें m का कहीं पर जिक्र है नहीं, ऐसे तो m लगता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, ये मेरी एक पिन है और मुझे इसी पिन के अबाउट इसको घुमाना है, इसी पिन के अबाउट मुझे इसको घुमाना है। टॉर्क मुझे इसी पिन के अबाउट चाहिए, तो मुझे पता है टॉर्क अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0 इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में 0 हो जाना चाहिए। अब भाई साहब 0 कैसे होगा, ये भी तो देखना है। चलिए, तो देखो, इधर की बात करें तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है इधर N2, और एक लग रहा है mg नीचे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे लग रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक d माइनस एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। इस रोड को मैंने गायब कर दिया, हटा दिया, कि मुझे केवल फोर्सेस लेने हैं जो टॉर्क पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ है N1 ऊपर के साइड, लेकिन टॉर्क अबाउट N1 विल बी 0। क्यों? क्योंकि N1 इसी पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए। अरे इस पॉइंट के अबाउट ही आपको देखना है घुमा कैसे, तो इधर फोर्स लगाओगे तो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा ना। इसी पॉइंट के अबाउट घुमाना है, इसी पे फोर्स लगाओगे तो कभी नहीं घूमेगा ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें, देखो, मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज वैल्यूज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे उन्हें मैं पॉजिटिव रखूँगा। mg की बात करें
तो एम जी इधर पॉइंट पकड़ो, एम जी इसको ऐसे पकड़ के इधर घुमाएगा, इसको पकड़ के इधर घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज है, तो मैं लिखूंगा प्लस एम जी। आपकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, एक्स, तो मैंने लिख दिया एक्स, ठीक है। चलिए एन टू इसको पकड़ के उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट से ये इसको ऐसे लाएगा, ये रोड को ऐसे लाने की कोशिश करेगा, ऐसे लाने की कोशिश करेगा ना, ठीक है। एम जी एक्स, चलो इसकी बात करें माइनस एंटी क्लॉकवाइज है ना, एन टू इन टू। अब बात करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए वहां से डिस्टेंस, इस पॉइंट के अबाउट यानी ये वाला पॉइंट जहाँ से आपको टॉर्क चाहिए उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस N2 की लाइन ये रही, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो कि D है। दोनों पिंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, D है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D इक्वल्स टू 0। मेरे पास बचा एम जी एक्स, माइनस की वैल्यू में उधर ले जाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा N2D और N2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एम जी एक्स डिवाइड बाई डी। ये देखो वैल्यू निकल गई, समझ गए। चलिए आगे बात समझें कैसे निकालना होता है। एक काम और करते हैं, हम N2 की वैल्यू निकाल चुके, हम N1 की भी निकालते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, टॉर्क लेते हैं B के अबाउट, और इन इक्विलिब्रियम B के अबाउट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो इसको, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई लोग हमें केवल पिन को दिखाना है, ये मैंने दिखा दिया पिन N2, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए, इसका जो mg है वो यहाँ एक्ट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d माइनस एक्स है, और ये जो N1 है वो यहाँ पर लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, ये मुझे पता है, ठीक है। चलो अब आप कहेंगे सर क्या N1 की पिन हटा दिया आपने, ये क्या करते हैं आप, कभी N2 हटाते हैं कभी N1 हटाते हैं। अरे भाई ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लेना है उस पॉइंट को आप पकड़ के बैठ जाओ, बाकी केवल फोर्सेस चेक कर लो, पिन लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिन से लगने वाला रिएक्शन फोर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्रतिक्रिया बल मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। चलिए अब मुझे N2 से चाहिए, तो सबसे पहले मैं N1 से स्टार्ट करूँगा। N1 इस रोड को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा, सही है। क्लॉकवाइज है, N1 की वैल्यू क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेता हूँ मैं, और यहाँ से इस पिन से इस दूसरी पिन तक की डिस्टेंस d है तो मैं लिख देता हूँ d, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए लंबवत दूरी चाहिए ना, बल और जिस बिंदु से आपको टॉर्क चाहिए वहाँ तक की लंबवत दूरी, तो इस पॉइंट से चाहिए बल, ये रहा इसकी लंबवत दूरी ये है, देखो फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स के लंबवत, ठीक है। mg की बात करें, mg से ऐसे घुमाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर पहले तो इधर घुमा रहा था, अरे तो पहले इस पॉइंट से ऐसे लाना था, अब की बार इस पॉइंट के इधर लेके जाना है, फर्क तो है ही ना। यही डायरेक्शन ही तो लफड़ा कर देता है, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। सही डायरेक्शन आप चूज करेंगे तो आप क्लियरली सही तरीके से कर भी पाएंगे, ठीक है। चलिए मैंने लिखा यहाँ पर mg, मैंने लिखा mg, वो भी माइनस का, साथ ही साथ में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी हो गई d माइनस एक्स, ठीक है। चलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, ध्यान रखना। N2 का वैल्यू क्या होगा, N2 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि N2 को टॉर्क पैदा ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट पर लग रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा N1D माइनस mg d माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, N1 इक्वल्स टू mg d माइनस एक्स, इसका नीचे d में इधर रख देता हूँ और मेरे पास अब N1 की वैल्यू भी आ गई। देखो N1 और N2 दोनों आ गए मेरे पास, N1 और N2 दोनों आ गए मेरे पास, समझ गए। तो सवालों को इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका N1 N2 इन सब की वैल्यूज़ आप निकाल पाएंगे, नहीं तो वैल्यूज़ नहीं निकलेगी भाई, ठीक है, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़े, सवाल कर लेते हैं फिर आगे। सर एक फोर्स की रिएक्शन, मतलब फोर्स से रिलेटेड भी कराओ, है ना। चलो एक फोर्स से रिलेटेड भी हम सवाल आपको करवा देते हैं। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, करना भी चाहिए, आना भी चाहिए।
ये आपकी एक दीवार है और ये ज़मीन है, इसके ऊपर आपने एक रोड रख रखी है ऐसे। ये रोड रखी है भाई आपने ऐसे रख दी का, ठीक है। रोड जो भी है 10 किलो की है, मैं लिख देता हूँ, और इसकी लेंथ 3 मीटर है। रोड 10 किलो की है और लेंथ 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, अब आपको लगाना है दिमाग। ये 3 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी √8 यानी 2√2 मीटर, ठीक है। क्लियर? चलिए निकालना क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें निकालना है रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। हमें निकालना है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंबन। नॉर्मल फोर्स कौन लगाता है? अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है नॉर्मल फोर्स कहाँ से आया, ये क्या होता है नॉर्मल फोर्स, तो भाई उसके लिए पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ो, क्योंकि रोटेशनल मोशन को चालू करने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन, वेक्टर, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सभी आती है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है। लेकिन मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस या पृष्ठों के टच होने पर आता है। तो देखो इसका एक पृष्ठ यहाँ टच हो रहा है, इसका एक पृष्ठ यहाँ टच हो रहा है, समान पृष्ठ समान नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन ये अलग दीवार है, ये अलग दीवार है, तो दोनों नॉर्मल अलग लगाएंगे। नॉर्मल फोर्स हमेशा दूर करने की कोशिश करता है दोनों पृष्ठों को, दोनों सरफेस को। तो इधर लगने वाला नॉर्मल फोर्स तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, भाई ये नीचे लग रहा है तो ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ये दीवार पे ऐसे टेढ़ी टिकी तो दीवार इसको इधर भगाने की कोशिश करेगी और आपके पास नॉर्मल फोर्स इधर आएगा N2, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस रोड के सेंटर ऑफ मास पर आपका mg काम करेगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हमारी कहानी की, क्या करना है हमें, किधर से करना है हमें, कैसे करना है हमें। चलिए भाई, आपको किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट के अबाउट यदि आपने टॉर्क निकाल लिया तो कहानी काम करेगी आपकी। मैंने यहाँ पे लिया पॉइंट ए और मैंने इसी के अबाउट टॉर्क ले लिया। रोड किधर घूम रही है ये देखना है। तो देखो ये N2 है, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन N2 लग कहाँ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना मुझे। इस पॉइंट से तो मैंने N2 को ऐसे बढ़ाया, तो इस पॉइंट के अबाउट यदि इसको ऐसे घुमा के लाता है तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये होगी, यही तो होगी यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी। चलो भाई, तो मैं लिखूंगा N2, एंटी क्लॉकवाइज है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, अरे मैंने तो पहले लिखा ही नहीं, मुझे टॉर्क अबाउट ए क्या करना है, 0 करना है। इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को क्या रखना है, 0 करना है, ठीक है। N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होगी 2√2, ठीक है। चलिए फिर एक एक को पकड़ते हैं। ये mg इस पॉइंट के अबाउट इस रोड को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो उस केस में हम लिखेंगे प्लस mg। अरे भाई क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ये डिस्टेंस मत नापने लग जाना, फोर्स की लाइन को खींचो लंबा, पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ से लंबवत दूरी डालो। तो देखो फोर्स यहाँ है, लंबवत दूरी यहाँ है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए आपको, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 1 मीटर हुई ना, कितनी हुई 1 मीटर, तो मैंने लिख दिया 1 मीटर। 1 मीटर नहीं है भाई, आधी है, एक ही है तो इसका आधा मीटर। चलो भाई कोई बात नहीं, निकाल के देखते हैं। और N1 की बात करें तो इसी पॉइंट पे N1 लग रहा है, तो N1 इंटू 0, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो वैल्यू 0 आती है। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, mg/2 = N2 2√2
mg की वैल्यू, m की वैल्यू 10 न्यूटन 10 किलो है, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, नीचे 2 ले आता हूँ, इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, 2√2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 25 चौक 100 हो जाएंगे, और आपके पास वैल्यू आएगी 25/√2 की वैल्यू n2। ये लो, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? बस, और चाहिए क्या है? यही चाहिए। अब हमें निकालना है इस n1 की वैल्यू, n1 की भी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, अब की बार जो टॉर्क लेंगे, देखो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, अब की बार जो टॉर्क लेंगे वो लेंगे इसके अबाउट। किसके अबाउट? इसके अबाउट। या तो यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, एक ही बात है, आपकी इच्छा हो जहाँ लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पॉइंट के अबाउट ले लो, ये इस पॉइंट के अबाउट, कहीं भी रोड पे कोई भी पॉइंट हो वहाँ से ले लो तो बढ़िया है। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं। चाहो तो आप इक्विलिब्रियम भी रख सकते हो, बट इक्विलिब्रियम का काम आपका इधर होएगा नहीं, ठीक है? यही तो बात है। चलिए फिर नहीं होएगा तो क्यों हम फालतू माथापच्ची करते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं, तो n1 ये रहा, सेंटर ऑफ मास ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आधी, तो मैं लिखूंगा ये इसको रोड को ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है? n1 इंटू आधी चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक की आधी हो जाएगी 1/2, सीधी सी बात है, ठीक है? चलो, बुलावा आया है, माता ने हमें बुलाया है, ठीक है? चलो चलो आगे बात करते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने माइनस का ले लिया इधर n2। अब ये कहाँ लग रहा है, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये आधा है, ये भी तो आधा होगा, यानी 2√2 का आधा होता है √2, 2√2 का आधा होता है √2। क्या दिक्कत है? आप ऐसे नहीं चाहते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो यार, यहाँ से यहाँ तक करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएगा। सेंटर ऑफ मास इस रोड के आधे पे आता है, यदि ये 3 मीटर की तो 1.5 मीटर पे सेंटर ऑफ मास है, समझ लो, ठीक है? =0। सेंटर ऑफ मास की क्लास आप लो पहले, सेंटर ऑफ मास पहले मैंने पढ़ाया है। इस रोटेशनल मोशन से पहले सेंटर ऑफ मास की 4-5 क्लासेस ली है, पहले उन्हें देखो, तब जाके आपके डाउट्स क्लियर होने लगेंगे, ठीक है? इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ गया n1 इंटू हाफ इक्वस टू n2 इंटू √2, तो n1 इक्वस टू n2 2√2, देन n1 इक्वस टू n2 की वैल्यू ये निकाली आपने यहाँ पर 25√2, मैंने लिखा 25√2, 25/√2 सॉरी, और साथ में 2√2 भी है, 2√2 भी है, √2 से √2 चला गया, n1 की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। इस तरीके से हम n1 और n2 को फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से हम n1 और n2 को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए एक सवाल और करें, चलो, अच्छे सवाल है, कर लेने चाहिए हमें। किसी भी पॉइंट के अबाउट 2 बार इक्वेशन ले लो टॉर्क की तो भी सवाल निकल जाएगा, फोर्स के अबाउट भी आप लोगे तो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है? चलिए, ये मेरे पास एक हिंज है, वैसे ये मेरे पास एक बीम है, बीम यानी जैसे पुल पे होते हैं ना, स्विमिंग पूल वगैरह में, ऐसे भी ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्विमर कूदता है, फिर आगे पानी में कूद जाता है, देखा होगा आपने अच्छी अच्छी मूवीज़ में। चलो, मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पर m रखना है, इतना m कि ये बैलेंस में बनी रहे, ये बैलेंस में बनी रहे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है l/x, और ये पूरी डिस्टेंस है l, कितनी है? l/x है, ये पूरी डिस्टेंस है l, साथ ही साथ में इस रोड का खुद का मास है m, मैं इसका मास दे देता हूँ m', ठीक है? क्लियर है? चलो, अब हमको इसको सॉल्यूशन में लाना है, और भी कुछ लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है? एक फोर्स और लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, मेरा क्या जा रहा है, एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया F, m की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं 20 किलो, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, F की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 50 न्यूटन, 5 किलो का आदमी तो होगा ही होगा। m की वैल्यू कितनी रखूँ कि ये बैलेंस से बना रहे, ठीक है? मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूँ, तो ध्यान से देखना, ये वाला इसको इसे नीचे की ओर खींचे, नीचे की ओर दबाएगा, नीचे की ओर लाएगा, ठीक है?
तो जो एम डैश होगा, एम डैश की वजह से जो फोर्स लगेगा वो एम डैश जी लगेगा, जो कि इधर नीचे की तरफ लगेगा एम डैश जी। ये जो लगेगा वो इधर बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास से लगेगा, इस पूरी रोड के सेंटर ऑफ मास से। ये तो डब्बा इसका तो सेंटर ऑफ मास बीच में ही यही है, और ये सेंटर ऑफ मास इस रोड के किनारे पे रखा हुआ है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा L/x, L/x डिस्टेंस पे लग रहा है ना। ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने इसकी वैल्यू ले ली नेगेटिव, ठीक है। ये mg इसके इधर से एक रिएक्शन फोर्स में आएगा, n ले लेता हूँ मैं, n हिंज ऊपर की तरफ, दो सरफेस टच हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स उसी पॉइंट से गुजर रहा जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए। मैंने इसको लिखा ए पॉइंट, तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 होना चाहिए, तो n1 × 0। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका जो n है वो उसी पॉइंट से गुजर रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं m की। वो m जो है वो उसको इधर खींच के ला रहा है। अब mg ये हमेशा काम करेगा इस रोड के सेंटर ऑफ मास से। अब इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो L/2 डिस्टेंस पर है, ये लो L/2 डिस्टेंस पर, ठीक है। चलिए, अरे L है ना, कैपिटल L लिखो, स्मॉल l लिखो, एक ही बात है। अब बात करते हैं इस f की, इस f की बात करते हैं। अब मैंने वैल्यूज तो ले ली, लेकिन इस फॉर्म में ली है, चलो कोई ना, संख्यात्मक भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। f की बात करें, f इसको फिर घुमाएगा इधर क्लॉकवाइज, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि mg पॉजिटिव आएगा, ये भी मैंने क्लॉकवाइज मानता हूँ मैं पॉजिटिव, तो ये क्लॉकवाइज घुमाता है, और ये भी इसको ऐसे घूम के इधर क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो मैंने लिखा 50। और ये इससे कितनी डिस्टेंस पर लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ L/x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं L/x। तो मेरे पास क्या क्या बच गया, और बराबर में मुझे रखना है 0, तो क्या क्या बचता है उसको देखता हूँ। तो ये माइनस का है, मैं उसको उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरे पास mg L/2 + 50 L-L/x, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास बचता है mg डैश L/x। यदि मैं L की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, यानी लिख देता हूँ मैं इसका 10 मीटर और इसका 3 मीटर, 2 ही लिख देता हूँ, 2 मीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, ये है आपका 10, जी भी है आपका 10 है 20 है, 20 है भाई, 20 है। कैपिटल M की वैल्यू 20 है, लेंथ की वैल्यू आपकी 10 और नीचे है 2 + 50, L आपकी कितनी है 10 डिवाइड बाय 2, आपके पास आएगा mg डैश, सॉरी m डैश, g नहीं आएगा, g की वैल्यू आएगी 10, L है आपका 10, ये आपकी 2, ये 2 से ये कट गया 10, यहाँ बना आपका 1000 प्लस 50 इंटू, यहाँ डिवाइड दोगे आपके पास आएगा 5, 10 में से 5 गए तो बचा आपके पास 5, आपके पास यहाँ जाएगा m डैश 10 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने आएंगे 1000 और ये बन गए 250, अरे ये तो 250 होते, यानी 1250, 10 इंटू 5 इंटू m डैश, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 5 से इधर उड़ा दिया, 25 पंजे 125। अब आपके पास m डैश 25 किलो होना चाहिए किसी भी हाल में। इस तरीके से आप टॉर्क की बैलेंसिंग इक्वेशंस बनाते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? बैठ गया आपके? चलो एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से वीडियोस कई बार रुक जाते हैं, या फिर कई बार कॉल या कोई मैसेज आ रहा होता है, चालू रखना पड़ता है फ़ोन को, फ़ोन से रिकॉर्डिंग होती है, तो उस समय रिकॉर्डिंग आपकी रुक जाती है। तो 1 सेकेंड में चेक कर लो। चलो भाई, आपका वीडियो ढंग से काम कर रहा है। चलो फिर आगे एक सवाल और कर लेते हैं, आज एक सवाल की और कहानी, फिर टॉर्क पूरा हो जाएगा। टॉर्क से बाद में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, और वहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इन सब की जरूरत हमें जा पड़ेगी, हम उनको भी हम तब साथ में लेते चलेंगे, लेकिन अभी पहले एक एक टॉपिक तो पढ़े। चलो, आपके पास एक रोड है, लिख देता हूँ
20 किलो की रोड है, 20 मीटर लंबी है, इधर से 5 मीटर साइड पर यहाँ पर एक पिन लगी हुई है और यहाँ से भी 5 मीटर साइड पर एक पिन लगी हुई है। ठीक है, चलिए मुझे इस रोड पर N1 और इस रोड पर N2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, फोर्स से भी निकाल सकते हैं। कैसे? सेंटर ऑफ मास से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg लगेगा, तो मैं एक फोर्स की इक्वेशन बनाऊं इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम मैं लिखूंगी नेट फोर्स 0 होने वाला है, तो ऊपर के साइड लगने वाले फोर्स बराबर नीचे के साइड लगने वाला फोर्स, यानी N1 प्लस N2 m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? m की वैल्यू वहाँ से उठा सकते हैं। m की वैल्यू वहाँ से उठाएंगे उधर से 20 और 10, g की वैल्यू 10 लगा दी ना, 200 हो गए। N1 प्लस N2 200 हो गए। फोर्स जब लो तो टॉर्क की एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप 2 बार 3 बार टॉर्क निकाल के भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए N1 और N2 आ गया। जैसे पहले हमने N1 और N2 लिया था, एक बार इसके अबाउट घुमा दिया, एक बार इसके अबाउट घुमा दिया, बात वही आएगी। ठीक है, चलिए ये घर पे ट्राई करना। फोर्स से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि कई किताबों में कई सवाल फोर्स से किए हुए हैं, टॉर्क से आप ट्राई कर लो। ठीक है, चलिए अब किसी एक पॉइंट के अबाउट अपन को N1 और N2 निकाल के लाना है और एक पॉइंट के अबाउट अपन को क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट ले लो, आप N1 के अबाउट ले लो, mg के अबाउट ले लो, N2 के अबाउट ले लो, आपकी इच्छा है, जहाँ आपकी इच्छा हो वैसे काम करो। ठीक है, मुझे इसकी लेंथ 20 मीटर दी हुई है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो फिर उस जगह आप एक काम करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेने के बजाय यहीं से ले लो। mg के अबाउट ही हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही वो ले लेते हैं, कैसे भी ले लो यार। इस पॉइंट के अबाउट ले लूँ क्या? टॉर्क ये लो। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ले लिया, इधर कुछ है नहीं, वैसे तो मास आएगा, ऐसी बात नहीं मास नहीं आएगा, मास आएगा, लेकिन हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ देखेंगे। पूरा मास यहाँ पर एक्ट कर रहा है mg पर। चलो बात करते हैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेते हैं, t = 0 यानी N1 × 0। अब इधर बचा हुआ पोर्शन है, इधर बचा हुआ पोर्शन है, सर इनके मास का क्या करना है? कुछ नहीं करना, सारा मास सेंटर ऑफ मास से लगता हुआ मानते हैं। तो मैंने पूरा कैपिटल M यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इनको तो ऐसे माने कुछ है ही नहीं, केवल 2 फोर्स एक्ट कर रहे मेरे पास। अब ये mg इसको इधर घुमा के ला रहा, रोड यदि 20 मीटर की है तो 20 आधा 10 मीटर, 20 का आधा 10 मीटर पर आपका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। नॉर्मली जो सिमेट्रिक रोड होती है उसके आधी लेंथ पर ही मिलता है। ये बात हम सेंटर ऑफ मास में पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, वहाँ से पहले सेंटर ऑफ मास की क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, mg 10, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? mg × 10, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। अरे मैंने गलत लिख दी, मैंने गलत लिख दी भाई, मैंने गलत लिख दी। कैसे? यहाँ से, हाँ ये जो पॉइंट है ये तो 10 है, सही बात है। ये कितना है? तो ये तो 5 ही है। अरे भाई इस किनारे से यहाँ तक 10 होना चाहिए आधी डिस्टेंस पर, लेकिन ये रोड तो खुद यहाँ पर है। ठीक है, इस पिन के अबाउट यानी इस पॉइंट के अबाउट चाहिए मुझे, तो मुझे तो डिस्टेंस ये चाहिए। पूरी 10 है, 5 को माइनस किया, 5 बच गया, 5 मीटर। ठीक है भाई, चलो तो मेरा जो mg फोर्स है वो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर पे लग रहा और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा। इस पॉइंट के अबाउट ये mg इसको उल्टा घुमाएगा, तो मैंने इधर ले लिया माइनस का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। इस पॉइंट के अबाउट ये इसको ऐसे घुमा के लाएगा। ठीक है, ऐसे घुमा के लाएगा तो मैं लिखूंगा, अरे रे रे मैंने गलत लिखा है। mg इधर आएगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो मैंने लिया पॉजिटिव। N2 एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो मैंने लिखा नेगेटिव। आप एंटी क्लॉकवाइज को भी इस नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से लिख सकते हैं। यदि आप इसे नेगेटिव लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसे पॉजिटिव लिखोगे, इसे नेगेटिव लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव। कैसे भी ले लो अपने हिसाब से, डायरेक्शन आपकी पसंद है, जो आपकी इच्छा हो वो लो, है ना, आपकी पसंद मेरी पसंद। ठीक है, चलिए अब मत बोल देना कमला पसंद, मामला गड़बड़ा जाएगा इधर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो N2 जब इधर लाएगा इसको रोड को घुमा के, तो मैंने कहा N2 कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है भाई? इधर 5 है तो ये भी 5 ही है। ठीक है, जैसे इधर से इधर तक 10 होना चाहिए, ये भी 5 पे आएगा देखा जाएगा तो। ठीक है, अब ये तो है 5, अगेन 5, टोटल मिला के 10। अरे भाई ध्यान से देखो, पूरी रोड 20 की है, इधर से 5 हटा दो, इधर से 5 हटा दो, बीच में कितना बच गया? 10 ही तो बचा। ठीक है, बराबर में वैल्यू आएगी 0।
तो मैंने लिखा mg इंटू 5, इसको मैं इधर ले गया, n2 इंटू 10, 5 से काट दिया 2 आ गया, n2 की वैल्यू आ गई mg डिवाइड बाई 2, m कितना है 20 किलो का, यहाँ पे g की वैल्यू 10, नीचे आया 2, आपने काटा 100 न्यूटन, तो आपके पास n2 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन, n1 और n2 मिलकर 200 बनाते हैं, जिसमें से n2 100 न्यूटन है तो n1 भी कितना होगा 100 न्यूटन होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, फोर्सेस ले लीजिए, आपको फोर्स समझ में नहीं आ रहा टॉर्क ले लीजिए, एक बार इस पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, एक बार इस पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, कहानी वही आएगी। आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो ले चुके हैं, एक बार इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, यही 100 न्यूटन आपको n2 की वैल्यू वापस मिल जाएगी निकल कर। तो आप n1 n2 की वैल्यू टॉर्क से भी निकाल सकते हैं, फोर्स से भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा हो जहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, 4-5 अच्छे सवाल बता दिए मैंने, इसके बाद आपसे रिलेटेड कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड, इसी मेथड से रिलेटेड सवाल आएंगे। अब वैसे तो खूब सारे सवाल है, लेकिन देखो अपने पास है नहीं स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, फैसिलिटीज़ कम है, हमारे पास केवल एक फैसिलिटीज़ है जो हम पूरी से पूरी आपको देने की कोशिश करते हैं, वो है आपके फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स, और साथ ही साथ में आपके जो भी क्वांटिटी जो हम आपको देते हैं, कम देते हैं, मुझे पता है क्वांटिटी कम देते हैं, बट वी वांट टू गिव बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी से अच्छी दें। हाई लेवल दे, लो लेवल के सवाल आप चुटकियों में कर लोगे यार। ठीक है, बस ये फंडामेंटल यानी आपकी फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट की समझ, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो संभव बेच में जर्नली हमारा पूरा फोकस 80 से 70% फोकस पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट पर रहता है। ऐसा नहीं कि क्रेश कोर्स है तो कॉन्सेप्ट फटाफट बताया और फिर सवाल कराने लगे और दिमाग में बैठा दिया, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट डीपली समझा दिया जाएगा, उसके बाद 2-4-5 सवाल आपको करवा दिए जाएंगे जिससे आप आगे के सवाल निकाल सकें। जो सवाल आपको नहीं आते, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं मन की बात में, जिसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ जाइए, हमें मैसेज करिए, आपके साथ में बाकायदा हम बैठ कर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको मज़ा, इन्जॉय किया, लगा कि टॉर्क अब चुटकियों में हम कर लेंगे, टॉर्क से रिलेटेड सवाल, टॉर्क से कभी घबराएंगे नहीं, तो कुछ भी आपको डाउट नहीं रहा है, मज़ा आया है, रोटेशनल मोशन अब आसान लगने लगी है, तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और एक शेयर तो बनता है बॉस। ठीक है, तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।